परिवार के अंदर चल रही कलह पर पहली बार मायावती ने असली वजह का खुलासा कर दिया है। मायावती के एक बड़े फैसले की वजह से बीएसपी के अंदर ही बगावत हो गई है। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद पर कार्रवाई की तो उनके भाई ने भी मायावती से बगावत कर दी है। बीएसपी पार्टी से निकाले जाने के बाद आकाश आनंद को एनडीए में शामिल होने का ऑफर मिला है, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर रणधीर बेनीवाल कौन है जिन्हें मायावती अचानक से अपनी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी है और उन्हें मायावती अपना उत्तराधिकारी भी बना सकती हैं। मायावती ने अपने भाई और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आनंद कुमार को पद से हटा दिया। उनकी जगह पर मायावती ने रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी दी है। रणधीर बेनीवाल सहारनपुर के रहने वाले हैं, मायावती के करीबी हैं और लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हैं। भले ही रणधीर बेनीवाल का नाम मीडिया में ज्यादा चर्चा में न रहा हो, लेकिन पार्टी में मायावती के भरोसेमंद रहे। रणधीर बेनीवाल जाट समुदाय से संबंध रखते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के बाहरी इलाकों में जाट समुदाय में काफी असरदार हैं और इस इलाके में बेनीवाल ताकतवर माने जाते हैं। मीडिया में भले ही आकाश आनंद का नाम रहा हो, लेकिन अंदर खाने मायावती ने बीएसपी के मूवमेंट की जिम्मेदारी रणधीर बेनीवाल को दी थी। इसके साथ ही हरियाणा और पंजाब के विधानसभा चुनाव में भी मायावती ने बेनीवाल को भेजा था। मायावती ने ऐलान कर दिया है कि उनका उत्तराधिकारी परिवार से कोई नहीं होगा। तो क्या जिस तरह से मायावती को काशीराम ने पार्टी सौंपी, उसी तरह से मायावती भी किसी और को पार्टी सौंपने जा रही है। मायावती ने कहा कि भतीजे आकाश आनंद पर उनके ससुर का असर है। मायावती ने आरोप लगाया कि आकाश आनंद पर उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ और उनकी पत्नी का प्रभाव है। मायावती ने आरोप लगाया कि अशोक सिद्धार्थ ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पार्टी को दो गुटों में बांटकर कमजोर करने का काम किया, इसलिए उनको बाहर निकाला गया है। अब सवाल यह है कि आखिर आकाश आनंद के पास क्या रास्ता है। अगर मायावती ने सारे दरवाजे अब बंद कर लिए हैं, तो फिर अब भाई और भतीजे की राजनीति का क्या होगा। क्या आकाश आनंद अलग पार्टी बनाएंगे, लेकिन उनके पास उतना जनाधार नहीं है कि अपने बलबूते वो पार्टी को खड़ा कर सके। खबर है कि आकाश आनंद एनडीए में या फिर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कभी बीजेपी के विधायक रह चुके उदित राज अब कांग्रेस में शामिल हैं और उदित राज ने आकाश आनंद को कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर दिया है। उदित राज दलित राजनीति करते हैं, ऐसे में आकाश आनंद कांग्रेस में जा सकते हैं। लेकिन इसी बीच मोदी के हनुमान खुद को बताने वाले रामदास अठावले ने आकाश आनंद को बड़ा ऑफर दिया है। अठावले ने कहा कि आकाश आनंद उनकी पार्टी में शामिल होकर यूपी में उनका जनाधार बढ़ाने का काम कर सकते हैं। हालांकि अभी तक आकाश आनंद की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन मायावती शायद आकाश आनंद को बचाने के लिए कर रही हैं। आकाश आनंद ने बीजेपी के खिलाफ भी कई विवादित बयान दिए थे। मायावती के भाई और भतीजे की कई कंपनियों के खिलाफ जांच चल रही है। ऐसे में ईडी और सीबीआई मायावती के घर का दरवाजा भी खटखटा सकती है, केजरीवाल और लालू यादव की तरह। बीएसपी में मायावती के अलावा कोई ऐसा लीडर नहीं है जो पार्टी को आगे बढ़ा पाए, इसलिए मायावती रणधीर बेनीवाल को पार्टी में सामने लेकर आई है और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन परिवार की कलह क्या बीएसपी पर भारी पड़ेगी। कहते हैं जो सोने के चम्मच लेकर पैदा होते हैं, वो राजनीति में आकर गरीबी का दर्द नहीं समझ पाते हैं। राहुल गांधी की तरह आकाश आनंद भी सोने का स्पून लेकर पैदा हुए। मायावती ने गरीबी और संघर्ष दोनों देखा है, इसलिए वो समझती है कि कौन पार्टी को सही दिशा में लेकर जा सकता है। वैसे मायावती के फैसले पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट करके दें।